ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी बज रहे होंगे 7:45। बेटी को ब्रेकफास्ट बना दिया था, वो लंच लेके गई है। हस्बैंड घर पे ही ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, लंच लेके नहीं जाते लंच बॉक्स। और लंच में वो आते हैं, तो वो लंच में जब आते हैं तभी वो खाना फिर खा के जाते हैं। और कल थी अनंत चतुर्दशी, निकल हो गया पितृ स्टार्ट। तो बस कुछ ना कुछ नया काम घर पे जो भी होगा तो वो आपको इस ब्लॉग में दिखेगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ चाय, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीऊँगी तब तक मुझ में एनर्जी नहीं आ पाएगी। इसलिए जब चाय पीऊँगी, क्योंकि लोग जब चले जाते हैं तभी मैं अपनी चाय आराम से बैठ के पीती हूँ, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। जाने के बाद ही चाय पीती हूँ। तो बस बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। चलते हैं किचन में। तो आप देख सकते हैं मेरी चाय हो रही है रेडी। फटाक से चाय पीने के बाद फिर देखते हैं कि क्या नया काम है। नया काम तो कुछ हो ही नहीं पाता है, क्योंकि पूरा टाइम, जैसे अभी लोग गए हैं इसके बाद मेरा काम करते ही करते मुझे टाइम हो जाता। मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कल पानी का मौसम था तो बारिश भी होने लगी थी। और बारिश होने लगी थी, इसके बाद कल कपड़े सूख नहीं पाए, तो अभी डालने आई। तो अभी भी थोड़ा पानी का मौसम लगता है, धूप आ रही थी, फिर भी मैंने बोला थोड़ा धूप लग जाएगी कपड़े डालने के लिए। फिर यहाँ देखा कि हमारे गणपति बाबा विसर्जित हो गए थे, तो वही देखने लगी। तो आपको भी ये अब हमारे गणपति बप्पा हो गए थे इसमें विसर्जित। तो अब देखते हैं किसी भी गमले वगैरह या मटके में जो भी हम लोगों को करना होगा। हमने तो सोचा कि गेंदा लगाना है, तो गेंदा बहुत सारे रहते, तो हमने सोचा कि जो भी है सब मटके में डाल देंगे तो बहुत अच्छे से गेंदे के फूल हो सकते हैं। गणपति बप्पा की हो जाएगा यूज़ और उनके जल का भी यूज़ हो जाएगा। तो जब मैं छत पर गई तो देखा मैंने कि उस दिन इलेक्ट्रिसिटी वाले भैया आए थे, तो वो पूरा ने डल वगैरह किया, तो बहुत ही ज़्यादा कचरा, पूरी डस्ट वगैरह थी। तो मैंने सोचा यहीं से साफ़ करते हुए चलूँ। और ये सारे कपड़े सब पेंट वगैरह होता है, तो वो नीचे लोग दरवाजे के नीचे या कहीं पर भी डाल देते, तो वो सारे कपड़े इकट्ठे करके रख दिए थे, क्योंकि अभी पेंट बाकी है तो वो सब होगा। तो मैंने सोचा फटाफट यहाँ पे सीढ़ी की डस्ट पूरी निकाल लेती, क्योंकि वो पैर में छप छप के सारा अंदर जाता है। इसलिए मैंने फटाफट लगाई पूरी सीढ़ियों की झाड़ू। और फिर इसके बाद वगैरह का सब झाड़ू लग चुका है। बस अब मैं पोंछा लगा कर नहाने के लिए जाऊँगी। तो बस नहाने के पहले के सारे काम यही रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जो डस्ट वाले काम रहते हैं वो पहले ही कर लो नहाने के, तो अच्छा रहता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, पूरे में सीढ़ियाँ गंदी हो रही थी, तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है। अभी सब पेंट वगैरह होगा तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अच्छी दिखेंगी। तो अभी पेंट हुआ नहीं, अब कराना है पेंट। फिर अभी एक था शाम का समय, क्योंकि सुबह का पूरा काम दोपहर का मेरा हो गया था। और फिर शाम को दोपहर की दाल बच गई थी, तो दाल ऐसे कोई खाता नहीं, ज़्यादा ज़्यादा आधा कटोरी ही खाते हैं सब, बहुत दाल बच गई थी। तो मैंने अंशिका से बोला बेटी से कि इडली खा लोगे, रवा इडली सूजी की। तो बोली हाँ खा लूँगी। तो मैंने फटाफट सूजी ली और थोड़ा सा जो मठा रहता वो रखा हुआ था, तो मैंने मिक्स करके मैंने सोचा वो बना दूँगी, तो दाल भी यूज़ हो जाएगी, तो इंस्टेंट इडली भी बन जाएंगी। और फिर शाम को रोटी वगैरह खाने की भी इच्छा नहीं होती, तो यही फिर मैंने सोचा फटाफट इडली बना देते हैं, यही जल्दी से बन जाएंगी। तो मैं सारा मिक्स करके उसको रखने लगी थी, क्योंकि मैंने बोला जब तक मैं 10-15 मिनट में यहाँ गणेश जी के जो बैठे थे वहाँ का पूरा पूजा का मुझे उठाना था, सारा सामान पूरा डेकोरेशन अलग करना था। तो मैंने सोचा फटाफट पहले यहाँ पे इडली का फुला के चली जाती हूँ रवा को, जिसमें वो अच्छा 10-15-20 मिनट में फूल जाएगा। तो मैं ये डाल रही थी नमक। अगर आपको लगता है कि इसकी रेसिपी मैं बताऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं छोटा सा एक वीडियो बना के इसको डालूँगी। और ये बहुत अच्छे तरीके से आप फुला के रख दो तो बहुत ही अच्छी इसकी इडली लगती है। तो समझ में ही नहीं आता है कि ये चावल उड़द की इडली है या रवा की इडली है। बहुत ही टेस्टी लगती है। और थोड़ा सा आप मही में कर दोगे, थोड़ा सा उसमें जो खट्टापन आ जाता है तो बहुत ही टेस्ट लगता है उसमें। और ये मैं पूरा बहुत अच्छे से उसको मिला के और फिर इसके बाद मैंने बोला रख देती हूँ, ताकि अच्छे से पूरा फूल जाएगा और बस फटाफट आके बना दूँगी। तो यही सब बस काम चल रहा था, क्योंकि शाम का काम यही सब रहता है। और बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको पढ़ाना भी है। तो मैंने सोचा फटाफट करते हुए अपना किचन का भी निपटाना पड़ता है सारा काम, तो ये करते हुए फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं।
तो ये मैंने ढक के इसको रख दिया था और फिर मैं चली गई थी गणपति बप्पा की जो भी डेकोरेशन वगैरह सारा निकालने, उनका पटा वगैरह सब हटाने। तो मैं फटाफट निकाल रही थी और फटाफट मैंने सोचा कर दूँ उसको भी क्लीन, क्योंकि जेल वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पर्दा लगा हुआ है, डेकोरेशन किया था जो, तो वो लोगों को बहुत लोगों को पसंद आया था। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि उन्हें ये लग रहा था कि वॉलपेपर है, क्योंकि वो पूरा प्लेन ऐसा दिख रहा था। जो भी जिन्होंने भी देखा उन्हें बहुत ही सुंदर ये लगा पर्दा। सब पूछ रहे थे कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है। तो ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था, ये मैंने मीशो से किया था। कभी भी अपन को कुछ भी फंक्शन करना है, जो भी पूजा वगैरह करना है, तो ऐसा ही जो पर्दा है वो लग जाता है पूरा। वो 3D टाइप का दिख रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। ऐसा लग रहा था जैसे जो गेंदे के फूल की मालाएँ लगी हुई हैं, और पर्दा बहुत ही अच्छा था। बीच-बीच में बेटी पूछने लग रही थी, मैथ्स का आज उसका पेपर था, तो वो पूछने लग रही थी, तो मैं वहीं उसको समझाती भी जा रही थी और अपना काम करती भी जा रही थी। क्योंकि वो ट्यूशन वगैरह जाती हैं, तो मैं उसको घर पे ही कराती हूँ, तो मैं अपना काम कराते-कराते उसको करने लगी थी। क्योंकि डेकोरेशन करने में तो टाइम ज़्यादा लग गया था, पर फटाफट निकालने में उतना टाइम नहीं लगा था। तो अगर आपको ये पर्दे की लिंक वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर डालूँगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन कर लग रहा था। जिसने देखा सबने बहुत ही तारीफ़ करी थी कि हाँ, ये पर्दा है कि वॉलपेपर है। तो मैं ये सारी लड़ियाँ वगैरह जो भी लगी थी, उनको मैंने बोला निकाल के रख दूँ, फिर वो नेक्स्ट उसमें कुछ ना कुछ में यूज़ हो ही जाती हैं, तो उनको अच्छे से अपन रख देते हैं पॉलीथीन में पैक करके, तो फिर वो यूज़ हो जाती। नहीं तो वो अपन बाहर ही ऐसे डली रहने देंगे तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो बस मैं फटाफट लाइट वगैरह ये भी जो अल्पिन वगैरह अटैच थी वो सब निकाली, और मैंने बोला फटाफट ये करके, क्योंकि काम जो हो जाए समय पे तो वो ही ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर कोई काम फैला हुआ है तो मैं उसको अच्छे से टाइम पे ही कर लूँ। तो मैं लाइट वगैरह निकालने लगी थी, और लाइट निकाल के ये पूरी जो ऊपर लगी हुई थी पर्दे में, तो मैंने ली उसको भी निकाल के अच्छे से रख दूँ। वो आने वाले समय में कुछ ना कुछ में यूज़ हो ही जाती। तो बस मैंने सारा सामान समेट के एक पॉलीथीन में, एक थैली में रख दिया, और फिर डस्टिंग वगैरह करने लगी थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा था। तो मैंने सोचा फटाफट कर लूँ। और इसके बाद हस्बैंड कुछ चीज़ पूछने लगे थे, मैं बताने लगी थी। हाँ, मैं ये टेबल का बोल रही थी कि टेबल साइड में कहीं रख दो, यूज़ में आ जाएगी। और तो बोले ठीक है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सांभर पकाने के लिए, जो दाल रखी हुई थी। तो मैंने सोचा उसको फिर से एक बार मीठी नीम और हरी मिर्च से उसको तड़का लगा देंगे तो और टेस्ट आ जाएगा उसमें। तो मैंने फटाफट मीठी नीम मिर्च डाली, और ये थी कश्मीरी लाल मिर्च, तेज़ वाली नहीं थी, कलर वाली थी। तो उनको डाल दी तो कलर बहुत अच्छा आ जाता था। ये जो दोपहर की दाल थी मैंने उसका यूज़ किया, और मैंने फटाफट उसको तड़का लगा दिया। और इसके बाद इसी में हम डाल देंगे सांभर मसाला। मैंने कोई वेजिटेबल वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि मैंने नॉर्मली दाल ही बनाई थी। तो ये डाल दिया था मैंने सांभर मसाला। पर आप कभी ट्राई करके देखिएगा कि अगर आपकी बची हुई दाल है और आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और वो ख़त्म भी हो जाएगी और लोगों का टेस्ट भी बढ़ जाएगा खाने का। तो मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ, अगर मेरी दाल वगैरह बच जाती है तो मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से एक बार फ्राई कर देती हूँ। और ये मैंने डाल दिया था धनिया पत्ता। तो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा है, और टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि हम जब कड़ी पत्ते से और मिर्च से उसका तड़का लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये हो गया था मेरा बनके सांभर रेडी। और दाल विथ सांभर, क्योंकि दाल थी उसी में मैंने सांभर मसाला डाल दिया था। और मैं यहाँ आ गई थी तो मैंने इसमें बैटर में मिलाया था इनो, क्योंकि इनो जब हमको तुरंत ही बनाना रहता है तभी हम इनो लगाने के पहले कुकर में पहले ही इनो डालते हैं। तो ये मैंने फटाफट इनो मिलाया, और मैं इडली के कुकर में उसको लगाने लगी थी। क्योंकि अपन को बहुत अच्छे से अगर पकाना है तो 5-7 मिनट उसको अच्छे से रख देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो पक जाती है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उनको समझ में ही नहीं आती है कि हमें ये रवा इडली है कि हमारे उड़द की दाल और चावल की इडली है। तो मैं ऐसे ही मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, जब दाल वगैरह कुछ बच जाता है या कुछ अलग खाना है तो मैं रवा इडली ही बना लेती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी कभी ट्राई करिएगा, और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। हम इसको फ्राई वगैरह भी कर सकते हैं, पर आज मैंने फ्राई नहीं करी थी, आज मैंने दाल बची हुई थी तो मैंने सांभर में
यूज़ कर लिया था कि सांभर भी दाल भी यूज़ हो जाएगी सांभर मसाला डाल के। तो ये हो गई थी हमारी इडली तैयार। तो आप देख सकते हैं, आपको खुद ही समझ में ही नहीं आएगी कि चावल की इडली है। तो बस अब मैंने सोचा फटाफट, वो लोग वेट कर रहे थे खाने का। कुछ अच्छा बनता है तो वो लोग इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि क्या है खाने में अच्छा। रोटी सब्ज़ी के लिए थोड़ा सा फिर भी नाटक हो जाएगा, पर कुछ अच्छा बनता है तो लोग वेट करते रहते हैं कि खाना कब आएगा कब आएगा। तो मैंने फटाफट इडली निकाली और इसके बाद हस्बैंड और बेटी बैठी हुई थी तो उनको मैं दे आई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छा लग रहा है इडली एंड सांभर। तो ये मेरा हो गई थी प्लेट रेडी। तो अब मैं उनको जा रही थी देने के लिए, क्योंकि जिसमें उन लोग खा लें। तो बस मैं भी यहाँ खाना खाने के लिए आई थी। मैंने खाया खाना, मुझे कुछ मीठा खाना था तो मैंने हस्बैंड से बोला, तो वो सामने की शॉप से जाके प्लम केक ले आए थे। तो बेटी कट करी थी और हमने लास्ट में केक खाने के बाद अपने ब्लॉग का हमने किया एंड। तो मुझे ओवर वॉइस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बहुत ही फ़ैन की तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो बस ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और छोटे छोटे ब्लॉग्स मेरे ऐसे ही आते रहेंगे। ढेर सारा प्यार दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। तो बाय बाय, गुड नाइट।